पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच तकरीबन एक सवा घंटे की मुलाकात खत्म हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं। पहले तो काफिला आपको दिखाऊं। भगवंत मान यहां से निकल रहे हैं नितिन गडकरी के यहां से। तकरीबन सवा घंटे की मुलाकात में पंजाब को लेकर और पंजाब की सड़कों को लेकर कई सारी बातें की हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे CRIS का फंड हो जो 470 करोड़ केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। आदमपुर ओवरब्रिज की बात उन्होंने की है। फिरोजपुर फजिल्का हाईवे को और चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की बात हमने रखी है और अमृतसर का जो फ्लाईओवर है जिसकी वजह से जाम लगता है उसकी भी बात की है। उन्होंने साथ ही राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले भी धमकी मिलती रही है। जिस तरह से धमकी की बात उन्होंने कहा, आए दिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक धमकी मिल रही है। साथ ही दलजीत दोसांझ के मामले में और उनके मैनेजर के ऊपर जो गोलीबारी हुई उसके घर के बाहर, उन्होंने कहा कि जब सीधे रास्ते से बीजेपी दलजीत दोसांझ को राजनीति में लाने का प्रयास उनका सफल नहीं रहा, तब अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। और साथ ही 12वीं के रिज़ल्ट पे उन्होंने कहा कि जो पंजाब के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 500 से ज़्यादा नंबर लेके आई हैं और अगला चुनाव रंगला पंजाब के नाम पे होगा। और इस बात की उन्होंने कहा है कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पंजाबी लोग पंजाबियत को देखते हुए और रंगले पंजाब के ऊपर वोट डालेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच तकरीबन एक सवा घंटे की मुलाकात खत्म हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं। पहले तो काफिला आपको दिखाऊं। भगवंत मान यहां से निकल रहे हैं नितिन गडकरी के यहां से। तकरीबन सवा घंटे की मुलाकात में पंजाब को लेकर और पंजाब की सड़कों को लेकर कई सारी बातें की हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे CRIS का फंड हो जो 470 करोड़ केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। आदमपुर ओवरब्रिज की बात उन्होंने की है। फिरोजपुर फजिल्का हाईवे को और चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की बात हमने रखी है और अमृतसर का जो फ्लाईओवर है जिसकी वजह से जाम लगता है उसकी भी बात की है। उन्होंने साथ ही राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले भी धमकी मिलती रही है। जिस तरह से धमकी की बात उन्होंने कहा, आए दिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक धमकी मिल रही है। साथ ही दलजीत दोसांझ के मामले में और उनके मैनेजर के ऊपर जो गोलीबारी हुई उसके घर के बाहर, उन्होंने कहा कि जब सीधे रास्ते से बीजेपी दलजीत दोसांझ को राजनीति में लाने का प्रयास उनका सफल नहीं रहा, तब अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। और साथ ही 12वीं के रिज़ल्ट पे उन्होंने कहा कि जो पंजाब के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 500 से ज़्यादा नंबर लेके आई हैं और अगला चुनाव रंगला पंजाब के नाम पे होगा। और इस बात की उन्होंने कहा है कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पंजाबी लोग पंजाबियत को देखते हुए और रंगले पंजाब के ऊपर वोट डालेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच तकरीबन एक सवा घंटे की मुलाकात खत्म हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं। पहले तो काफिला आपको दिखाऊं। भगवंत मान यहां से निकल रहे हैं नितिन गडकरी के यहां से। तकरीबन सवा घंटे की मुलाकात में पंजाब को लेकर और पंजाब की सड़कों को लेकर कई सारी बातें की हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे CRIS का फंड हो जो 470 करोड़ केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। आदमपुर ओवरब्रिज की बात उन्होंने की है। फिरोजपुर फजिल्का हाईवे को और चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की बात हमने रखी है और अमृतसर का जो फ्लाईओवर है जिसकी वजह से जाम लगता है उसकी भी बात की है। उन्होंने साथ ही राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले भी धमकी मिलती रही है। जिस तरह से धमकी की बात उन्होंने कहा, आए दिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक धमकी मिल रही है। साथ ही दलजीत दोसांझ के मामले में और उनके मैनेजर के ऊपर जो गोलीबारी हुई उसके घर के बाहर, उन्होंने कहा कि जब सीधे रास्ते से बीजेपी दलजीत दोसांझ को राजनीति में लाने का प्रयास उनका सफल नहीं रहा, तब अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। और साथ ही 12वीं के रिज़ल्ट पे उन्होंने कहा कि जो पंजाब के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 500 से ज़्यादा नंबर लेके आई हैं और अगला चुनाव रंगला पंजाब के नाम पे होगा। और इस बात की उन्होंने कहा है कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पंजाबी लोग पंजाबियत को देखते हुए और रंगले पंजाब के ऊपर वोट डालेंगे।
कैमरा एंड फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच तकरीबन एक सवा घंटे की मुलाकात खत्म हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं, पहले तो काफिला आपको दिखाऊं, भगवंत मान यहां से निकल रहे हैं नितिन गडकरी के यहां से। तकरीबन सवा घंटे की मुलाकात में पंजाब को लेकर और पंजाब की सड़कों को लेकर कई सारी बातें की है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे CRIS का फंड हो जो 470 करोड़ केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, आदमपुर ओवरब्रिज की बात उन्होंने की है, फिरोजपुर फजिल्का हाईवे को और चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की बात हमने रखी है और अमृतसर का जो फ्लाईओवर है जिसकी वजह से जाम लगता है उसकी भी बात की है उन्होंने। साथ ही राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले भी धमकी मिलती रही है। जिस तरह से धमकी की बात उन्होंने कहा, आए दिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक धमकी मिल रही है। साथ ही दलजीत दोसांझ के मामले में और उनके मैनेजर के ऊपर जो गोलीबारी हुई उसके घर के बाहर, उन्होंने कहा कि जब सीधे रास्ते से बीजेपी दलजीत दोसांझ को राजनीति में लाने का प्रयास उनका सफल नहीं रहा, तब अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। और साथ ही 12वीं के रिज़ल्ट पे उन्होंने कहा कि जो पंजाब के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 500 से ज़्यादा नंबर लेके आई हैं और अगला चुनाव रंगला पंजाब के नाम पे होगा। और इस बात की उन्होंने कहा है कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पंजाबी लोग पंजाबियत को देखते हुए और रंगले पंजाब के ऊपर वोट डालेंगे। कैमरा एंड फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच तकरीबन एक सवा घंटे की मुलाकात खत्म हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं, पहले तो काफिला आपको दिखाऊं, भगवंत मान यहां से निकल रहे हैं नितिन गडकरी के यहां से। तकरीबन सवा घंटे की मुलाकात में पंजाब को लेकर और पंजाब की सड़कों को लेकर कई सारी बातें की है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे CRIS का फंड हो जो 470 करोड़ केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, आदमपुर ओवरब्रिज की बात उन्होंने की है, फिरोजपुर फजिल्का हाईवे को और चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की बात हमने रखी है और अमृतसर का जो फ्लाईओवर है जिसकी वजह से जाम लगता है उसकी भी बात की है उन्होंने। साथ ही राजनीतिक सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले भी धमकी मिलती रही है। जिस तरह से धमकी की बात उन्होंने कहा, आए दिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक धमकी मिल रही है। साथ ही दलजीत दोसांझ के मामले में और उनके मैनेजर के ऊपर जो गोलीबारी हुई उसके घर के बाहर, उन्होंने कहा कि जब सीधे रास्ते से बीजेपी दलजीत दोसांझ को राजनीति में लाने का प्रयास उनका सफल नहीं रहा, तब अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। और साथ ही 12वीं के रिज़ल्ट पे उन्होंने कहा कि जो पंजाब के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन 3 लड़कियां ऐसी हैं जो 500 से ज़्यादा नंबर लेके आई हैं और अगला चुनाव रंगला पंजाब के नाम पे होगा। और इस बात की उन्होंने कहा है कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पंजाबी लोग पंजाबियत को देखते हुए और रंगले पंजाब के ऊपर वोट डालेंगे। कैमरा एंड फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।